गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम मयंक शर्मा है और मैं आपका स्वागत आज अपने चैनल ईग्राम क्लासेस में करता हूं। आज हम झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र। इंपॉर्टेंट ये क्यों है? इंपॉर्टेंट ये इसलिए कि आपके एग्जामिनेशन में 1 से 2 नंबर में आ सकते हैं। 1 से 2 नंबर क्वेश्चन में ये आ सकते हैं। हमारे जितने भी पिछले वीडियो है आप उसको देखिए क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेनली इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं कि वो आपके लिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट इसलिए कि वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप समझ सकते हैं कि आप पुराने वीडियो को एक बार देखिए और कुछ भी आपको सजेशन होता है आप हमें जरूर बताइए। तो चलिए आज हम झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, प्रमुख पहले तो वाद्य यंत्र को कितने भाग में बांटा जाता है? तो इसे 3 भाग में बांटा जाता है। ठीक है, इसे 3 भाग में बांटा जाता है। कितने भाग में बांटा जाता है? 3 भाग में। तो सबसे पहले बताते हैं तंतु, जिसमें तारों में कंपन होती है। तारों में कंपन होती है। दूसरा होता है सुशिर, जिसमें फूंक कर बजाया जाता है। किस कैसे बजाया जाता है? फूंक कर बजाया जाता है। याद हो जाएगा? बिल्कुल याद हो जाएगा, क्यों नहीं याद होगा। और फिर तीसरा होता है ताल वाद्य, मतलब ठोक कर बजाया जाता है। कैसे बजाया जाता है? ठोक कर बजाया जाता है। अब ठोक कर बजाया जाता है उसमें भी 2 टाइप का होता है। एक होता है अवनद्य वाद्य, जिसमें होता है जिसका ढांचा चमड़ा में मढ़कर किया जाता है। ठीक है, ढांचे पर चमड़ा मढ़कर किया जाता है। और गन्यवाद में कांसा का होता है। आप मेनली याद कीजिए, घनवाद में मेटल का यूज होता है। ठीक है, कांसा भी नहीं, मेटल का यूज होता है। याद रहेगा आपको। तो चलिए, जो तंतु तारों में हो, जो तार का यूज होता है, वायर का यूज होता है, उसमें होता है एक तारा, केंद्रा या फिर केंद्री। केंद्री को बोला जाता है झारखंडी वालन भी, भुआंग या फिर और भुआंग, बानम, टोहिला, सारंगी या फिर सारंगी का एक और तरीका का होता है इसराज। ठीक है, इसराज याद हो जाएगा। इसराज याद हो जाएगा। उसको बोलते हैं तारों की कंपनी में। ये मैंने शुरुआत में इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं कि बांसुरी किससे रिलेटेड है, तो वो सुशिर से रिलेटेड है। सहनाई, सिंगा, मुरली, मदन बेहरी किससे रिलेटेड है? सुशिर से रिलेटेड है। नरसिंहा भी होता है, शंख भी होता है, वो सारा किससे रिलेटेड है? सुशिर से रिलेटेड है। अब आ जाइए तालवाद्य में। तालवाद्य में आ जाइए। तालवाद्य में अगर हम आते हैं तो तालवाद्य में क्या होता है? मांडर, जिसमें ठोकर बजाया जाता है। तो मांडर, मांडर, ढोल, नगाड़ा, ढाक, धमसा, डमरू, कामरा, ढप, खजरी या फिर जुड़ी। ठीक है, ये क्या आ जाता है आपका ताल वाद्य में। और गन्य वाद्य में क्या आता है? करताल, झांझ, घंटा, काट, खाला। ठीक है, ये हो गया। और इसको फिर हम आगे जाकर के भी इसको बनाएंगे कि कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के, इसको थोड़ा डिस्क्रिप्शन में भी जाते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप पहले दिमाग में बैठा लीजिए कि जो भी आपका आ रहा है वो किस में लाई करता है। जो भी आपका यंत्र का नाम आ रहा है वो किस में लाई करता है। या तो तंतु तारों में कंपन से यूज होगा, या फिर फूंक के यूज होगा, या फिर ठोक कर यूज होगा। तो आपको मैंने बता दिया कितने भाग में, 1, 2, 3। चलिए, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपका मेन पहला में आता है तोहिला। ये किसका? तंतु का। ठीक है, तंतु म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में आ जाते हैं। तंतु म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में हम आ जाते हैं। तो पहला क्या है? तोहिला। जो तोहिला है वो कैसा आवाज करता है? वो कोमल ध्वनि आवाज निकालता है, कोमल ध्वनि का आवाज का निकलता है। ठीक है, और ये जो होता है ये आपका लौकी का पार्ट का यूज किया जाता है। लौकी का पार्ट का यूज किया जाता है और इसको एकांत में बजाया जाता है। तोहिला को एकांत में बजाया जाता है। और मेनली कौन बजाते हैं? पुरुष लोग बजाते हैं। मेनली कौन लोग बजाते हैं? पुरुष लोग बजाते हैं। तो ये तो इंपॉर्टेंट हो गया इसका पार्ट। ठीक है, ये क्या हो गया? इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। याद कर सकते हैं? बिल्कुल याद कर सकते हैं। अब आ जाइए केंद्रा। केंद्रा में क्या होता है? केंद्रा भी एक टाइप का तोहिला का ही प्रकार है और इसको बजाया जाता है एकांत में। ठीक है, और ये किसका होता है? संथाल का मेन होता है। अब इसको क्या होता है ना, खोखली बांस होती है जो आप देख रहे हैं ना, खोखला बांस, खोखली बांस का यूज किया जाता है। खोखली बांस का यूज किया जाता है। बैम्बू का यूज किया जाता है। ठीक है, बैम्बू का यूज किया जाता है। और ये जो है, ये जो पार्ट है, ये आपका पार्ट सूखे लौकी के खाल से बनाया जाता है। इसको लौकी का पार्ट यूज किया जाता है। सिंपल सा बात है, खाल वगैरह मत याद कीजिए, सिंपल सा लौकी का पार्ट है। लौकी का पार्ट यूज होता है इसमें। किसका पार्ट यूज होता है? लौकी का पार्ट यूज होता है। और इसके जो ऊपर ये वाला जो पार्ट है, इस पे क्या यूज होता है? इस पे यूज होता है कछुए का खाल। ठीक है, कछुए, कछुए का खाल, कछुए का खाल या फिर नारियल का पार्ट। ठीक है, कछुए का खाल या फिर नारियल का पार्ट
जो मैं बता रहा हूँ उसको आप दिमाग में बढ़ते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद आपको रहेगा, एग्जामिनेशन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही फायदेमंद है। केंद्री, केंद्री को आप देखिए झारखंडी वादन, देखिए बहुत कोई बोल देता है कि केंद्रा को बोला जाता है, हाँ बोला जाता है, क्योंकि केंद्रा केंद्री में ज्यादा डिफरेंस लोग रखते नहीं है, लेकिन आप ये याद रख लीजिए कि केंद्री को केंद्रा को बोला जाता है झारखंडी वायलिन। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, झारखंडी वायलिन किसको बोला जाता है, तो केंद्रा को बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे केंद्री भी है, आप याद कर लीजिए। और इसको कौन मेन जनजाति जो उसको यूज करते हैं वो है संथाल। कौन यूज करते हैं, संथाल। चलिए अब हम आ जाते हैं भुआंग में, कौन में आ जाते हैं, भुआंग में। तो देखिए भुआंग जो होता है जिसका आवाज है कैसा होता है, धनुष की टंकार की जैसे आवाज होती है, किसकी आवाज की तरह होती है, धनुष की टंकार की आवाज होती है। और ये मेनली कौन से जनजाति बजाते हैं, वो संथाल। ठीक है, संथाल यूज करते हैं ज्यादा। और ये कब यूज होता है, ये शिकार के समय यूज होता है, शिकार के समय बजाया जाता है। ठीक है, शिकार के समय बजाया जाता है। और ये जो पार्ट होता है ना, ये वाली पार्ट, ये वाली पार्ट, इस पे लौकी का यूज होता है। ठीक है, इस पे लौकी के खाल का यूज होता है। इसी का एक प्रकार है और भुअंग, इसी का एक प्रकार है और भुअंग। ये भी कौन मेनली बजाते हैं, संथाल, संथाल ट्राइब बजाते हैं। ठीक है, संथाल ट्राइब का प्रोमिनेंट वाद्य यंत्र है। अब बानम, बानम कौन बजाता है, बानम भी संथाल के लोग बजाते हैं। ठीक है, ये तंतु होता है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट आप इस तरीके से रखिए कि कौन सा जो वाद्य यंत्र है वो किस टाइप का है। ठीक है, किस टाइप का है वो याद कर लीजिए, और कौन से जनजाति बजाते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा दिमाग मत लगाइए, जिसमें मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा उसको आप लिख लीजिए अपने कॉपी में। अब आ जाइए रेगड़ा। ठीक है, रेगड़ा या फिर सोखो। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, ये जो छल्ला आप देख रहे हैं 20 से 25 छल्ले होते हैं। ठीक है, 20 से 25 छल्ले होते हैं इसमें, और इस पर 2 वायर यूज होता है। ठीक है, 2 वायर यूज होता है, रस्सी टाइप का होता है, मतलब वायर होता है पर रस्सी टाइप का उसको ये किया जाता है। और इसका जो डायमीटर होता है वो 1 से 1.5 फीट या 1 से 2 फीट आप कीजिए, डिपेंड करता है, 1 से 2 फीट का डिपेंड करता है। और इसको बजाया जाता है। जब बजाया जाता है तो उसका साउंड कैसे निकलता है, तो उसका साउंड निकलता है सोइखो सोइखो। कैसे निकलता है, सोइखो सोइखो जैसा निकलता है। इसीलिए इसका नाम इसके साउंड पे पड़ा है, इसका नाम इसके साउंड पे पड़ा है। तो सोइखो सोइखो किस टाइप का है, तो सोइखो सोइखो तंतु वाला टाइप का है, याद रहेगा। इस पे कितने छल्ले होते हैं, 20 से 25, और 2 वायर का यूज होता है। चलिए सेकोय, सेकोय का भी जो नाम पड़ा है उसके आवाज पे पड़ा है, सेकोय का भी नाम पड़ा है इसके आवाज पे पड़ा है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप डायग्राम देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि डायग्राम देखिए, जब डायग्राम आप देखिएगा तो आपको याद रहेगा इमेज से कि अच्छा सेकोय किसको बोला जाता था, सेकोय इसको बोला जाता था। ठीक है, तो आपको जब डायग्राम याद रहेगा तो उसको कहाँ यूज होता है वो भी टाइप भी याद हो जाएगा। तो इसके मेन जो जनजाति है वो कौन यूज करते हैं, संथाल यूज करते हैं। ठीक है, संथाल यूज करते हैं। इसमें मेनली क्या होता है ना कि बांस का जो पार्ट होता है उसको 2 भाग में बांट दिया जाता है, और ये देखिए, और इसको पीट पीट के बजाया जाता है। समझे, पीट पीट के नहीं, मतलब इसको बजाया जाता है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए गोपी यंत्र। गोपी यंत्र क्या है, ये एक टाइप का एक तारा, जैसे ये तार देख रहे हैं, एक तारा टाइप का है। और इसको कब यूज किया जाता है, इसको यूज किया जाता है जब ताल का यूज होता है। ठीक है, ताल का यूज होता है, तत् तत्। ठीक है, याद कर सकते हैं ऐसे, ताल का यूज किया जाता है। अब हम मैंने बता दिया गोपी यंत्र क्या है, एक तारा जैसा है। तो अब हम आ जाते हैं एक तारा पर। कहाँ आ जाते हैं, एक तारा पर। एक तारा क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इस पे एक तार है, क्या है, एक तार है, क्या है, एक तार है, याद रहेगा एक तार है। ये भी लौकी का यूज किया जाता है मेनली। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो इसका यूज होता है ये बैम्बू का रहता है। और आप इसको एक और तरीके से, एक तारा बहुत ही मधुर ये आवाज निकालता है। और मेनली आप देखे होंगे कि कोई कोई जा रहा है, कोई मतलब बैरागी वगैरह रहता है तो वो एक तारा भी बजाता है। अभी आज के टाइम में क्या हो गया कि हम लोग हिप हॉप वगैरह जो भी साउंड ट्रैक्स हो गए, थोड़ा हम लोग मॉडर्निटी के रूप में तो जा रहे हैं, मॉडर्न की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन हम अपनी जो प्राचीन सभ्यता है, जो हमारा धरोहर है, जो हमारा कल्चर है, हम उसे भी भूलते जा रहे हैं। तो जो उससे भूलने के कारण क्या हो रहा है, जो हमारे आर्टिस्ट हैं, जो एकतारा बजाते थे, जो इसराज बजाते थे, जो इस सारंगी बजाते थे, वो लोग को प्रमोशन नहीं मिल पाता है, वो लोग की कला का उनका कदर नहीं हो पाता है, तो वो धीरे धीरे इसे छोड़ते जा रहे हैं। तो ये जितने भी चीजें हैं, जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट के जो वादक हैं, वो इसका जो कला है वो आने वाली पीढ़ी को प्रमोट नहीं कर पा रहे, वो आने वाली पीढ़ी को नहीं सिखा पा रहे, क्योंकि इसमें जब तक उनको मॉनेटरी वैल्यू में फायदा नहीं होगा तो वो आगे क्यों ही प्रमोट करेंगे, अपने बाल बच्चों को क्यों सिखाएंगे। तो एक इंपॉर्टेंट ये भी है कि अगर हम इस चीज को पढ़ रहे हैं तो हमारा भी है कि, या फिर हमें भी एक है कि हम एक कोई वाद्य यंत्र सीखें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं
इसराज। इसराज क्या होता है? एक टाइप का सारंगी के प्रकार ही होता है, ठीक है। और इसका डायग्राम आप देख लीजिए। सारंगी क्या है? सारंगी, सारंगी को कंधे पे रख के बजाया जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये डायग्राम बनाने का यही है, डायग्राम दिखाने के लिए कि उसको कंधे पे रख के बजाया जाता है, ठीक है। और ये भी मतलब मेनली संत वगैरह लोग भी बजाते थे पहले, या अभी भी। अभी तो मैं बहुत ही कम ही लोग को देखता हूँ सारंगी बजाते हुए। तो चलिए आप याद रख सकते हैं इस राज किस टाइप का प्रकार का है, वो सारंगी के प्रकार का है। याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं बांसुरी में। बांसुरी में आ जाते हैं, ठीक है। बांसुरी किस टाइप का है? ये सुशिर जैसा है। कैसा है? सुशिर जैसा। सुशिर मतलब फूक के बजाने वाला। इसमें क्या है कि जो आप अगर आप देखते हैं तो जो मेनली जो रसिक टाइप के लोग पहले जो थे, जो रसिक लोग थे, वो बांसुरी बजाते थे, ठीक है। किनको लुभाने के लिए? तो आपको पता है किनको लुभाने के लिए, लड़कियों को लुभाने के लिए या फिर महिलाओं को लुभाने के लिए। और वो अपने बांसुरी कहाँ रखते थे? कंधे पे खोस कर रखते थे। इंपॉर्टेंट इसलिए, ये डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये कहानी से याद रखेगा कि जो बांसुरी झारखंड में जो बांसुरी बनता है वो डोंगी के बांस से जो बनता है उसको सबसे परफेक्ट माना जाता है, सबसे बेस्ट माना जाता है। किस बांस से? डोंगी बांस से जो बनता है उसको बेस्ट माना जाता है। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। जो डोंगी बांस का बांसुरी बनता है उसको बेस्ट माना जाता है। अब आप देख लीजिए बांसुरी का ये प्रकार होता है मोहन बंसी, ठीक है। मोहन बंसी, मोहन बंसी, याद रखें मोहन और बंसी। मोहन और बंसी दो टाइप का साउंड इधर से निकलता है, ठीक है। मोहन बंसी से दो टाइप का साउंड निकलता है। और किस टाइप का? ये बांसुरी का एक प्रकार का है, ठीक है। अब इसमें है तिरियो, ठीक है। तिरियो, तिरियो है। तिरियो भी एक प्रकार का बांसुरी है। ज्यादा कुछ नहीं याद करना है आपको, याद क्या करना है वो किस टाइप का है, ठीक है। वो किस किस जोन में लाई करता है। तो मोहन बंसी और तिरियो इस जोन में लाता करता है बांसुरी में। क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन ये आ सकता है कि इनमें से कौन सा, इनमें से निम्नलिखित कौन सा बांसुरी के प्रकार है। तो अब हम आ जाते हैं, ऑप्शन देते हैं। एक है मोहन बंसी, दूसरा है तिरियो, या फिर इनमें से दोनों, ऑप्शन ए एंड बोथ ए एंड बी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या होगा आंसर? बोथ ए एंड बी, ठीक है। बोथ ए एंड बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुरली। अब जैसे बांसुरी को हम लोग ऐसे बजाते हैं, ठीक है। बांसुरी को हम लोग ऐसे बजाते हैं, मुरली को हम लोग सामने से बजाते हैं। मुरली को कैसे बजाते हैं? सामने से बजाते हैं। और इसका अगर हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू भी देखें तो मुरली मनोहर श्री कृष्ण, मुरली मनोहर श्री कृष्ण, आपको ये याद रहेगा, ठीक है। याद तो जरूर रहेगा। और इससे आवाज जो ध्वनि होती है बहुत ही प्यारी होती है। मुरली से आवाज जो ध्वनि निकलती है वो बहुत ही प्यारी होती है। चलिए अब हम आ जाते हैं सहनाई। सहनाई को भी कैसे बजाया जाता है? शहनाई को भी सामने से बजाया जाता है रख के। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना कि इसको कब बनाया जाता है, बजाया जाता है इसको ऑस्पिशियस डे में बनाया जाता है, लगभग मतलब मंगल कार्य में बजाया जाता है। और जब शहनाई के साथ कोई दूसरा वाद्य यंत्र भी जुड़ जाए तो वो तो सोने पे सुहागा है, ठीक है। शादी में बहुत यूज होता है शहनाई, ठीक है। और इसके जो पहले थे वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे, जो इसके प्रमुख वादक थे, जो मतलब बहुत ही विश्व प्रचलित थे। जो विश्व प्रचलित अगर लोगों में गिना जाए तो तब उनमें से नंबर वन पे आते थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। याद रहेगा आपको, बिल्कुल याद रहेगा। सहनाई, ठीक है, सहनाई। अब आ जाइए तुमड़ी और बीन। तुमड़ी और बीन, बीन आपको पता है सपेरे लोग यूज करते हैं ना। तो जो सपेरे लोग यूज करते हैं बीन, आपको क्या लगता है वो जो सांप होता है वो आपका सपेरे की धुन पे वो नाचता है? नहीं, सांप तो बहरा होता है बेचारा, वो सपेरे की धुन पे नहीं नाचता। वो उसके जो एक्शन होता है ना उस पे वो रिएक्ट करता है कि ये अगर जैसा भी पास आएगा तो वो उसको डसेगा, ठीक है। तो आप पहले तो दिमाग में रख लीजिए कि सांप क्या होता है? सांप आपका बहरा होता है, ठीक है। वो हीट सेंसिंग पे जाता है, ठीक है। वो हीट सेंसिंग पे जाता है। तो जो बीन होता है वो सपेरे लोग यूज करते हैं, वो आपको बेवकूफ बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। अब चलिए याद आ जाइए, अब इधर आ जाइए भेड़। भेड़ क्या होता है? भूत भगाने के लिए होता है, ठीक है। भूत भगाने के काम में, भूत भगाने के काम में यूज होता है। याद रहेगा, भेड़ से भूत भगाने का काम है। ये नटो और पैका नृत्य में भी यूज होता है, ठीक है। ये बहुत लंबा तांबे का होता है, ठीक है। कांसे कांसे या तांबे का होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि इसका जो साउंड होता है उसकी साउंड की इंटेंसिटी बहुत बड़ी होती है, ठीक है। इंटेंसिटी साउंड इंटेंसिटी बहुत ही बड़ी होती है। तो सबसे बड़ी बात है कि भेड़ किस टाइप में आता है? तो भेड़ सुसिर में आता है। कहाँ यूज होता है? नटुआ पाइका नृत्य में होता है और भूत भगाने के काम में भी आता है। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। नरसिंघा। नरसिंघा में क्या होता है? ये आयरन, पीतल, कांसे का बना कांसे का बना हुआ रहता है। और इम्पोर्टेंट
ये है कि इसका जो साउंड निकलता है ना, वो हॉर्स और एलिफेंट की तरह निकलता है। हॉर्स और एलिफेंट की आवाज की तरह, चिघाड़ने की तरह आवाज की तरह निकलता है। और ये जो प्रमुख वॉर क्राई होता है ना, वॉर क्राई के लिए यूज होता है, जब लड़ाई में इसका यूज होता है, समझ रहे हैं? तो ये ना नरसिंहा। आप डायग्राम देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्या है, डायग्राम आपको याद रहेगा तो आप एग्जाम में रिकॉल कर सकते हैं। एग्जाम में क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। अब आ जाइए शंखवा। शंखवा जो है, उसके आगे ये क्या होता है, भैंसे का सिंग होता है, ठीक है। भैंसे का सिंग होता है, भैंसे का सिंग होता है। और ये जो इसके यहाँ पे मेटल का पार्ट लगा दिया जाता है, क्या लगाया जाता है, मेटल का पार्ट लगा दिया जाता है, ठीक है। मेटल का पार्ट लगा दिया जाता है। इसको भी यूज इसलिए किया जाता है, जैसे कभी वॉर वगैरह में हो गया, फिर कोई भी कहीं शिकार पे निकले तो इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका तुरही। क्या हो गया आपका, तुरही। ये पूजा पाठ में काम होता है, ठीक है। पूजा पाठ में काम होता है। ये भी क्या होता है, ये मेटल का बना हुआ रहता है। ये किसका बना हुआ रहता है, मेटल का बना हुआ रहता है। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। मैं पूछूं अगर कि तुरही, तुरही किस चीज से रिलेटेड है, तो तुरही आपका फूकने वाले से रिलेटेड है। फूकने मतलब सुसिर, ठीक है, याद रहेगा। और किस चीज का पूजा पाठ से रिलेटेड होता है, तुरही। तुरही का यूज पूजा पाठ में या फिर धार्मिक अनुष्ठान के लिए यूज होता है। तो आज हम जो देख रहे हैं वो हमारा प्रमुख वाद्य यंत्र से है। ये तो आपका श्वास वाला खत्म हो गया। अब अवनद्य या फिर घन इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। तो सबसे पहले अवनद्य में आते हैं। अवनद्य मतलब जिसमें चमड़े को लगा करके बजाया जाता है, चमड़े को लगा करके बजाया जाता है। तो एक होता है मांदर, ठीक है। मांदर, मांदर में क्या होता है कि ये जो पार्ट होता है इस पे लेप लगाया जाता है, ठीक है। ये जो पार्ट होता है इस पे मिट्टी का लेप लगाया जाता है। इसमें जो एक बड़ा पार्ट होता है, ठीक है, याद रहेगा, एक बड़ा पार्ट होता है, दूसरा छोटा पार्ट होता है, दूसरा छोटा पार्ट होता है। इसके नाम भी होता है। तो मैं कमेंट सेक्शन में चाहता हूं कि जो बड़ा पार्ट होता है, ये तो आपका हो गया स्मॉल पार्ट। स्मॉल पार्ट पे क्या नाम होता है, ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बताएंगे। और ये जो बड़ा पार्ट है, बिग पार्ट है, उसका क्या नाम होता है, ठीक है। उसका क्या नाम होता है बिग पार्ट का, जो बड़ा पार्ट होता है। एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। ये प्रमुख जो हमारे मुंडा और राव होते हैं वो यूज करते हैं, ठीक है। प्रमुख जो लोग होते हैं जो मुंडा और राव इसको यूज करते हैं। अब मैंने क्वेश्चन पूछ चुका है कमेंट सेक्शन में, मुझे इसका आंसर चाहिए। चलिए, तो अब हम आते हैं नगाड़ा में। नगाड़ा का आप जानते हैं, नगाड़ा जब बजता है तो इसकी साउंड इंटेंसिटी बहुत ही हाई होती है। अगर मैं बोलूं कि अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट में, झारखंड के इंस्ट्रूमेंट में सबसे ज्यादा साउंड इंटेंसिटी किसी का होता है तो वो नगाड़ा का ही होता है। पहले नंबर पे मैं किसको रखूंगा, नगाड़ा का रखूंगा, ठीक है। ये आप डायग्राम देख लीजिए। दूसरा होता है ढाक, ठीक है। ढाक क्या होता है, ढाक को गले पे लटका के बजाया जाता है। उसका जो दोनों साइड होता है वो इक्वल होता है। बोथ साइड्स आर इक्वल, बोथ साइड्स आर इक्वल, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, ठीक है। चलिए, क्या हो गया, मानदंड, नगाड़ा और ढाक पट्टी। अच्छा, ना, नगाड़ा का भी छोटा पार्ट होता है, ठीक है। नगाड़ा का भी अगर स्मॉल, अगर अगर स्मॉल साइज में अगर देखें, स्मॉल साइज में तो उसको तमक बोला जाता है, ठीक है। तमक बोला जाता है। जब वो नगाड़ा का अगर स्मॉल साइज में, बड़ा साइज अगर हुआ तो नगाड़ा बोलेंगे। नगाड़ा का अगर छोटा साइज में बोले तो उसको हम बोलेंगे तमक। चलिए, ये याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा, क्यों नहीं याद होगा। चलिए, अब आ जाते हैं डमरू ढोलक। डमरू ढोलक आपको ज्यादा याद करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये डमरू नुमा शेप का होता है और ढोलक की तरह इसको बजाया जाता है। चलिए, ये याद हो जाएगा। अब आ जाते हैं रूंज। रूंज होता है, ये डफली के आकार का होता है और उसको मेनली उरांव ट्राइब यूज करते हैं। इसको मेनली कौन से यूज करते हैं, उरांव ट्राइब यूज करते हैं। चलिए, आप डायग्राम देखते चलिए। डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको एंड तक याद रह सके, एंड तक याद रहे। क्योंकि देखिए, आप वर्ड अगर पढ़ते हैं तो ज्यादा दिन तक रिटेन नहीं होता है। वर्ड अगर आप पढ़ते हैं तो ज्यादा दिन तक रिटेन नहीं होता। और वही आप अगर कोई पिक्चर देखिए आप, ठीक है, अगर कोई आप मूवी देखते हैं तो मूवी देखने के बाद अगर हम देखें, उस मूवी की कहानी बहुत दिन तक याद रहती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो आप मूवी को आप अपने सामने फ्रेम बाय फ्रेम देखते हैं, ठीक है, क्या हो रहा है, आप इमोशन जोड़ लेते हैं, तो आपको मूवी याद रहेगा। आप 10 मूवी देखिए, ठीक है, बचपन में कोई भी आपने देखा होगा मूवी, और अभी तक आपको कहानी तो याद ही रही। क्यों ऐसा होता है, ऐसा होने का कारण होता है इमेज, ठीक है, इमेज।
ऐसा होने का कारण क्या होता है? इमेज। ठीक है, तो चलिए अब आ जाते हैं घनवाद में। घनवाद क्या था? जब कोई मेटल का पार्ट एक दूसरे से टकराता है तो उसको घन्यवाद बोलते हैं। ये होता है पीट घंटा। पीट घंटा, ठीक है, इसको पीटा जाता है, पीट पीट के आवाज निकाला जाता है। दूसरा है घुंघरू। दूसरा है घुंघरू। घुंघरू तो आपको पता ही है, लड़कियां पैर में पहनती हैं और कोई कोई नृत्य में मेल भी पहनते हैं। तीसरा है ठेचका। ठेचका जो होता है, जो मेनली मेल मेल यूज करते हैं डांस में, और वो झुक के जब डांस करते हैं तो ये जो देखते हैं ना, इसके आवाज आती है। इसको घींच खींच के आवाज बजाते हैं, ठीक है, इसको घींच खींच के आवाज बजाते हैं, तो उसको बोलते हैं ठेचका। इसी का एक प्रकार है फेचका। इसी का एक प्रकार है फेचका। फेचका में क्या होता है, इसके नीचे देखिए घुंघरू बजा हुआ, इसको ये हिला हिला के बजाते हैं, ठीक है, फेचका। अब आ जाइए मंजीरा में। क्या आ जाइए, सॉरी, मंजीरा में। मंजीरा क्या होता है? ढोल मंजीरा बज रहा है, तो ढोल मंजीरा में क्या होता है कि मंजीरा, ढोल अलग है, मंजीरा अलग है। मंजीरा में क्या होता है, ये पीतल का पार्ट होता है, ठीक है, ये पीतल का पार्ट होता है, इसके बीच में छेद कर दिया जाता है और इस पे गांठ बांध दिया जाता है ताकि ये निकले नहीं यहाँ से, जो रस्सी होता है, और इधर भी एक रस्सी का पार्ट बांध दिया जाता है और दोनों को बजाया जाता है, ठीक है, दोनों को बजाया जाता है। तो मंजीरा आपको याद हो गया। इसमें और भी है, करताल हो गया, ठीक है, करताल हो गया, झांझ हो गया, झांझ हो गया। तो कुछ कुछ है जो आप अपने से भी, आप देखिए, अपने से भी खोजिए, और इम्पोर्टेंट ये है कि आप हमसे शेयर कीजिए जो आपको लगता है कि हमें सजेशन चाहिए। हमारा जेसीसी सीरियल का बैच चल रहा है, ठीक है, जेसीसी सीरियल, और जेपीएससी का भी बैच चल रहा है। तो जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम जो हमारा चैनल है, टेलीग्राम जो हमारा चैनल है वो है ई ग्राम जेपीएससी, और हमें मैसेज कर सकते हैं उस पर। ई ग्राम जेपीएससी पे मैसेज कर सकते हैं। जेसीसी, जितने भी जेसीसी और जेपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए आप हमें मैसेज कीजिए, आपको समय पर रिप्लाई मिल जाएगा, क्विक रिप्लाई मिल जाएगा आपको। तो चलिए इस क्लास को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ, और जो भी आपको डाउट हो नेक्स्ट सेशन में आप हमसे शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में आपको लगता है कि कुछ भी हमें सुधार करने की जरूरत है, आप हमें जरूर से जरूर बताइए। हमारे वीडियो पे बहुत कोई जो है पुराने व्यूअर्स हैं वो हमें बताते हैं कि हमें क्या क्या सुधार होना चाहिए, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए ताकि जो भी जरूरतमंद है उनको फ्री ऑफ कंटेंट मिले, और हमें सपोर्ट कीजिए। तो चलिए इसके साथ में क्लास समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।